नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष में हरीश मीणा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी दिनेश चंद्र पटोई जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कल जिस तरह से अब जो कोरोना खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको लेकर के आप जो कार्यालय हैं उसे खोलने की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो लेटेस्ट एसओपी जारी हुई है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोलने और कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसी के अनुपालन में, इसी के अनुसरण में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सीमित संख्या के आधार पर हम लोग अपना कार्य प्रारंभ कर दें। क्योंकि 50% जनसंख्या है तो हम फुल काम नहीं कर सकते, पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम सीमित संख्या में अपने कार्यों को खोलने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि लर्निंग लाइसेंस, शिक्षार्थी लाइसेंस के जो आवेदन होंगे, नए आवेदन का कार्य अभी प्रारंभ नहीं कर पाएंगे हम लोग। इसको छोड़ के इसके इतर जितने भी कार्य होंगे हम सब शुरू करने जा रहे हैं 25 तारीख से। इसका जो हमने तरीका बताया है वो है, जैसे पिछले साल हम लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, उसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आवेदक अपना अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक कर सकता है और अपना अपॉइंटमेंट प्रिंट करा के, अपना अपॉइंटमेंट प्रिंट लेटर पे लेके उसको लेके कार्यालय में आएंगे और कार्यालय में उसको दिखा के अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदनों के लिए हमने एकल खिड़की की व्यवस्था कर ली है। हमारी कक्ष संख्या 9 में एकल खिड़की स्थापित की गई है। उसमें आप अपने कर शाखा या परमिट शाखा से संबंधित सारे आवेदन वहीं पे दे देंगे एक ही खिड़की में। वहीं से आपके आवेदन चेक हो जाएंगे, आपको कोई कमी बेसी है तो बता दिया जाएगा। सुधार के बाद आपका आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा और 3 कार्य दिवस के बाद उसी खिड़की से, उसी कक्ष से आपको 3 बजे के बाद अपना जो भी आपका रिपोर्ट है, जो भी आपकी आरसी या परमिट है, वो आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कार्यालय में आने पे अपने जो भी आपके एसओपी के अंतर्गत जितने भी दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा, 2 गज की दूरी उसका भी पालन करना होगा। और हम लोग भी हर आवेदन करने वाला जो कार्यालय में आएगा उसकी प्रॉपर जांच करने के पश्चात ही उसको प्रवेश देंगे। पटोई जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जिन लोगों ने नए रजिस्ट्रेशन अपनी गाड़ियों के करवाए होंगे, जो नहीं हो पाए थे, बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौरान गाड़ियाँ ली होंगी, वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे? देखिए, जो नए वाहन का पंजीयन का अगर प्रकरण है तो मैं आपको बता दूं कि नए वाहन का पंजीयन का कार्य हमारा चल रहा है पिछले 10-15 दिन से। उसमें बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि जो नया पंजीयन का जो प्रक्रिया है उसमें आवेदन डीलर के माध्यम से आता है। जो वाहन विक्रय करने वाला डीलर है उसके माध्यम से हमारा उसमें सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऑनलाइन आ जाता है और हम उस पर कार्य कर देते हैं। तो उस पर पेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो काम पिछले 10-15 दिन से चल रहा है। जो पेंडेंसी है वो हमारे लर्निंग लाइसेंस में है। लर्निंग लाइसेंस के जिन्होंने स्लॉट ले रखे हैं उन लोगों के निर्धारित समय पे हम लोग स्लॉट के अनुसार परीक्षा नहीं ले सके, क्योंकि कार्यालय बंद थे। उसी प्रकार से जिनका पक्के लाइसेंस के स्लॉट बने हुए थे टेस्ट के, आईटीडी या झाझरा में, उनके भी टेस्ट नहीं हो पाए क्योंकि संस्था बंद थी। तो पेंडेंसी लर्निंग लाइसेंस और पक्के लाइसेंस में ज़्यादा है, जो लगभग 10,000 से अधिक है। बाकी न्यू रजिस्ट्रेशन या नए पंजीयन में पेंडेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि परिवहन विभाग की तरफ से लगातार जो चालन किया जा रहा है गाड़ियों का, और जो व्हीकल हैं उनके चालन किए जा रहे हैं, तो उनको लेकर के अगर उनका जो डीएल है या फिर जो गाड़ी की जो आरसी है वो यहाँ पे जमा होती तो उसे कैसे आदमी ले सकता है? ये भी मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट से संबंधित कार्य भी हमारे पिछले 15 दिवस से हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते थे कि इन्फोर्समेंट शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर गाड़ियों सीज हो गई हैं, चालान हो गए हैं, तो उसका निस्तारण करने के लिए लोग आवेदन करेंगे, ऑफिस में आएंगे। तो लगभग 15 दिन से हम लोगों का इन्फोर्समेंट में चालान वाला कार्य चल रहा है। उसमें भी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी नहीं है, क्योंकि हम सारा काम खोल रहे हैं। इन्फोर्समेंट का भी पूरा काम फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, तो वो चालान के निस्तारण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि चारधाम यात्रा अभी खोलने की तैयारी सरकार की है, ऋषिकेश हो या फिर अन्य जगह हो, तो परिवहन विभाग या फिर आरटीओ की तरफ से क्या कुछ रहेगा खास? हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं सरकार की तरफ से कि चारधाम यात्रा की संभावना है कि जुलाई माह में वो प्रारंभ हो सकती है, इसलिए हमें तैयारी करने के निर्देश मिले हैं और हमारी तैयारी चल रही है। हमारे जो अस्थायी चेकपोस्ट चारधाम यात्रा के दौरान संचालित होते हैं उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उनमें जो भी आवश्यक सेवाएं विद्युत की या जल की चाहिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, प्लस उसमें मैन पावर हम लोग को डिप्यूट करना होता है, उसकी भी तैयारी चल रही है। ग्रीन कार्ड हमें जारी करने होते हैं चारधाम यात्रा के लिए, उसके लिए भी ऑफिस वाइज हम लोग नया सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त जो सॉफ्टवेयर जो ग्रीन कार्ड है वो ऑनलाइन जारी किए जाने की योजना है हमारी। तो तैयारियाँ चल रही हैं और जब यात्रा प्रारंभ होगी तो हम लोग पूर्णतः तैयार होंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आवेदक हमारे कार्यालय में किसी कार्यालय के आवेदन
करेगा, जो हमने आपको सॉफ्टवेयर बताया उसके माध्यम से, तो हम लिमिट कर रहे हैं हर कार्य के लिए। हम लोगों ने 25 की एक लिमिट रखी है, 25 स्लॉट। जैसे अगर आप वाहन टीआर से संबंधित, वाहन शाखा या टीआर शाखा संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने संख्या निर्धारित करी है 25। उसी प्रकार से इन्फोर्समेंट से संबंधित आप सेवा लेना चाहते हैं तो उसके भी संख्या हमने निर्धारित करी है 25। परमिट से संबंधित कोई सेवा आप लेना चाहते हैं तो वो भी हमने 25 रखी है। इसी प्रकार से पक्के लाइसेंस से संबंधित जो सेवा हमारे कार्यालय में दी जाएगी रिन्यूअल के लिए, सेकंड कॉपी के लिए, वो भी हमने निर्धारित करी है 25। तो ये अपॉइंटमेंट जो 25-25 हमने फिक्स किए हैं, आप जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से लेंगे और उन्हीं लोगों को इंटरटेन हम कर पाएंगे जो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। इसके अतिरिक्त जो ITT या झाझरा है जिसमें पक्के लाइसेंस का ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो भी हम खोलने जा रहे हैं 25 से, और उसमें हमने जो स्लॉट रखा है वो रखा है 75, यानी 75 लोग उसमें आवेदन करके अपने पक्के लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। जिन लोगों की स्लॉट पूर्व में था और समाप्त हो गया है, हम टेस्ट नहीं ले पाए, वो दोबारा आवेदन करना होगा और दोबारा अपना स्लॉट लेंगे। जो उनको डेट और टाइम मिलेगा उसके अनुसार वो लोग जाएंगे, अपना टेस्ट दे पाएंगे। हमने जो अभी स्लॉट की सीमा रखी है ITT या झाझरा के लिए, वो 75 की रखी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ RTO देहरादून दिनेश चंद्र पटोई जी, जिन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा सहित तमाम चीज़ों के लिए तैयार हैं और यही नहीं बल्कि देहरादून में कार्यालय संबंधित जो भी कार्य होंगे, लोग उसके लिए जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस पर आवेदन करें और जो विभाग के जो कार्य हैं वो यहाँ पे संपन्न किए जाएंगे। अपने सहयोगी राजन बड़ोला के साथ हरीश खंड, आज समय साक्ष्य, देहरादून।